हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी दिस से धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर साइंस की सीरीज को जल्दी लेके आओ। ठीक है, आपके एग्जाम तक सीरीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके। और ऑब्वियस चीज़ है कि अब आपकी एग्जाम जो है ना, इस मंथ में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज 19 तारीख हो गया और अभी तक कोई भी अपडेट इन्होंने दिया नहीं है एग्जाम डेट को लेके। ठीक है, तो अब आपका लास्ट में भी ये कराएंगे तो क्या कराएंगे, 30 से थोड़ी कराएंगे। और 10 दिन पहले इनको वो देना होता है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम का स्टेटस दिखाना होता है। और इन्होंने 19 तारीख तक कोई भी स्टेटस वगैरह नहीं दिखाया है। ठीक है, तो अब रिलैक्स रहो, आराम से पढ़ो नेक्स्ट मंथ को टारगेट करके, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। और यहाँ पे देखो, मैं जो साइंस की क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, आपको मैक्सिमम 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें से आपको 17 से 18 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे और बीच बीच में इजी क्वेश्चन भी डालूंगा, कि लास्ट टाइम में आप डिमोटिवेट ना हो जाओ कि सारे क्वेश्चन ऊपर ऊपर बार हो रहे हैं। तो एग्जाम में देखो, पिछले 4 साल 5 साल में जो डिफिकल्ट लेवल के सवाल पूछे, जहाँ से बच्चे छोड़ते हैं या गलत करते हैं, वो सारे क्वेश्चन में या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन में आपको कराते जाऊंगा। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस के लिए सोच रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन ले, उसके लिए हमारे टॉप 500 सीरीज की रीजनिंग की पीडीएफ ले सकते हो। मैं सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ बताता हूँ सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर 500 लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, प्राइस आपको लिखी होगी, किस तरीके से लेनी है मैं बताऊंगा। वहीं पे हमारी जो है ना, मैथ्स की देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, और मैथ्स के हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे क्वेश्चन, और इसके सॉल्यूशन की वीडियो की लिंक जो होगी पीडीएफ में होगी। ठीक है, और वहीं पे साइंस के जो होंगे ना सेक्शन 1 के लिए, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के मैंने ऊपर लिख रखा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिला के 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे इसमें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, और वहीं पे इंग्लिश के लिए देखो, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज दिख रहा है आपको, कॉमन रीडर के, फिल इन द ब्लैंक्स के, वॉइस नरेशन, सिनोनिम एंटोनिम, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस एंड, और एक पीडीएफ होगी वोकैब की। दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी, इसकी प्राइस जो आपको दिख रहा है। ये सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए या तो आप व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से बाई करो। ये सारे सेक्शन 1 के हैं, जो कि जीडीडीपी आंतरिक तीनों के लिए है। लेकिन आप में से कोई सोच रहा है कि जीडी के सेक्शन 2 के बारे में सर, तो जीडी के सेक्शन 2 का भी मैथ एंड फिजिक्स का पीडीएफ है, एक ही पीडीएफ में दोनों चैप्टर को इंक्लूड किया गया, सब्जेक्ट्स को। और इसके लगभग 250 से 300 क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट वीवीआई टाइप के पूछे जाते हैं, जिसकी प्राइस भी आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाती है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाय करके लास्ट टाइम प्रैक्टिस जरूर करना सारे पीडीएफ की। अगर आप हमारे रक्षक बैच में हो तो मत करना पीडीएफ को बाय, क्योंकि आप अच्छे से देखो, बैच के अंदर आपको पीडीएफ दे रखी गई है। टोटल पीडीएफ की प्राइस 300 रुपीज के करीब आ जाती है। अगर आप पीडीएफ लेना के सोच रहे हो तो इससे बेटर रहेगा कि आप रक्षक बैच ले लो। मैं आपके फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको जीडी की मॉक टेस्ट मिल जाएंगी, जो कि 100 रुपीज की आती है। तो 400 रुपए तो ऐसी हो गई, और आपको 461 रुपए में ना पूरी सेक्शन 1 की क्लासेस के साथ हम पीडीएफ दे देंगे। मतलब सेक्शन 1 के मैथ, रीजनिंग, जीके टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, और पीडीएफ मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, A to Z स्टडी ऐप पे। तो आपको लगता है कि नहीं हमारी चीज़ें बेटर हैं, हम बैच नहीं लेंगे, मॉक टेस्ट हमने ले रखा है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोई सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ खरीद के व्हाट्सएप से अपने प्रिपरेशन को बढ़िया कर सकते हो। बाकी अगर बैच लेना है तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम आए ऐप से रिलेटेड तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन करता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, आपसे एलिमेंट पूछा है, मेटल नहीं पूछा, धातु नहीं पूछा। तत्व, यौगिक और मिश्रण में आपको एक चीज पता होगा, फर्क क्या होता है। ठीक है, इनका आंसर आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में इसका आपने अगर फर्क समझ लिया ना तो इसको आराम से कर लोगे। एलिमेंट क्या है, एक प्योर चीज होता है, प्योर फॉर्म। ठीक है, किसी भी चीज का प्योर फॉर्म है वो एलिमेंट है। अगर दो चीजें ना एक फिक्स रेशियो में मिला के बनाई गई है, लाइक H2O, हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिला देंगे तो वाटर बन जाएगा। तो एक फिक्स रेशियो में बनाया, ये यौगिक हो गया। और मिश्रण क्या हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, कितना भी मिला दो कोई फर्क नहीं है। एक मुट्ठी धूल मिला दी, एक गिलास पानी मिला दिए, एक मुट्ठी चावल मिला दिए, और कुछ कुछ मिला दिए, कोई फिक्स रेशियो है ही नहीं, उसको मिश्रण कहते हैं। तो आपसे सवाल में पूछा है एलिमेंट कौन है, तो एक चीज बताओ, आपको रूबी नहीं पता, नीलम नहीं पता, पन्ना नहीं पता, बट ये चीज मैं बता दूं, ये इसमें एक से ज्यादा चीजें मिक्स रहती हैं। ठीक है, लेकिन डायमंड के बारे में आपको पता होगा कि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये प्योर होता है। आपको अगर इन सारे के बारे में नहीं भी पता ना, तो आप आंसर डायमंड कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है डायमंड प्योर कार्बन होता है, कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म है। तो आप अगर इसको समझ में आता है कि तत्व पूछा है
प्योर फॉर्म पूछा है तो डायमंड ही है ना। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर आंसर कर सकते थे जो कि एग्जाम में आया था। बहुत सारे बच्चे नाम देखो, ऑप्शन देख के वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, अगर इन ऑप्शंस को थोड़ा सा इजी कर देना तो वो बच्चे आसानी से इसका आंसर कर लेते हैं। बट गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अटपटा डाला गया है, जो रेयर बच्चे सुनते हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा देख के आधे बच्चे डर जाते हैं कि सर ऑप्शन इतने बड़े बड़े, क्वेश्चन बड़ा चलेगा लेकिन ऑप्शन बड़ा होता है तो और डर जाते हैं। इसको शांत दिमाग से पढ़ो। क्या कह रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को मिलाया जाता है पीने वाले पानी में जब पानी उतना साफ नहीं रहता है। तो क्यों? क्योंकि ये कह रहा है ऑप्शन हमारे पास एक स्टेरलाइजिंग एजेंट है, या पानी की अशुद्धियों को घोल देता है, या एक कम करने वाला एजेंट है, ठीक है, या फिर एक ऑक्सीकरण एजेंट है। इसका आंसर बहुतों को रियरली में नहीं पता होगा, तो ये एक ऑक्सीकरण एजेंट है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आंसर बोल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब देखो क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस होता है, होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना, ओके, उस ऑक्सीडेशन के अंदर, तो वहां पे अगर वाटर के अंदर मान लो फेरस लोहा मिला है, मैग्नीशियम मिला, कुछ मिला है अगर, ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा रंगी आंखों से, मिक्स है एकदम, घूम में चारों तरफ घूम, मतलब गोल गोल घूम रहा है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो वो ऑक्सीकरण के टाइम क्या करेगा ना, एकदम जो लगता है कि लिक्विड फॉर्म में है, लगता है, उनको क्या करेगा, वो छोटे 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 सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा कर देगा। और उसका जब सॉलिड फॉर्म जब इकट्ठा होगा, एक टाइम पे जाके नीचे वो बैठ जाएगा। दिखता है ना, जब पानी को हम प्योर करते हैं तो नीचे जाके छोटा छोटा कण बैठ जाता है, ठीक है, तो वही फिर उसको फिल्टर करके निकाल लो। सिंपल सा लॉजिक है इसका। तो ये क्या है भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है कि ऑक्सीकरण एजेंट है, ये याद रखोगे आप। फिर देखो क्या, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है। अब बताओ कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। 2-3 सवाल यहाँ से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे मेटल पूछा, मेटल ही पूछा ना, देख लो मेटल, मेटल जो है ना, अगर वो जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको मरकरी कहते हैं, ठीक है, जिसको पारा कहते हैं हम लोग। अगर नॉन मेटल पूछा होता आपसे, ये धातु हो गया, या अधातु पूछता आपसे, तो आप क्या कहते हैं, ब्रोमीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, पारा। अगर पूछे कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे या फिर सामान्य परिस्थितियों पे लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉन मेटल अधातु, वो ब्रोमीन होता है। और ये पूछे ना कि किस मेटल को चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, विच मेटल इज कट बाय नाइफ, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम। ठीक है, तो 3 सवाल मैंने यहाँ से बताया, तीनों बहुत रिपीटेड होते हैं। आप याद है, नोट कर लो कि तीनों में से तीनों सवाल अलग अलग शिफ्ट में आने वाले हैं, ठीक है, लिख के ले लो मेरे से। आगे देखो, जल आयनिक लवणों का एक अच्छा विलायक है। क्यों भाई? जल के अंदर जो आयनिक लवण होते हैं, आयनिक साल्ट्स होते हैं, वो क्यों मिल जाते हैं, सॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? देखो, क्या इसकी जो होती है ना स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, या फिर इसका कोई नहीं रंग, कोई रंग नहीं है, इसका मतलब क्या, जिस चीज का रंग नहीं है जरूरी थोड़ी वो अपने अंदर किसी चीज को मिला ले, या फिर इसका द्विध्रुव जो है ना गुणुच होता है, या फिर इट हैज अ डाइपोल मोमेंट होता है, या फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्वथनाई हाई होती है। देखो मैं इसका रीजन बताता हूँ एक्सप्लेन करके। देखो पानी का जो है ना डाइपोल मोमेंट वो हाई होता है। अब सवाल आता है सर डाइपोल मोमेंट क्या है, आज तक हमने पढ़ा नहीं है इसका, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट आपको मैं एक फोटो से दिखाता हूँ। देखो डाइपोल का मतलब क्या हो गया, दो चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, प्लस एंड माइनस, ये चार्ज होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब मैं फोटो से दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें देखो इस साइड है ब्लू वाला, देखो माइनस है, और ये ऑरेंज वाला प्लस है। दो चार्ज है इसके अंदर, दो पोल दिख रहे डाइपोल। चीजें क्या है इसके अंदर, एक तरफ आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है, रिपल्सिव हो रही है, विकर्षित हो रही है, खींच रही है, दूर कर रही है, खींच रही है, दूर कर रही है। और ये जो वाटर का जो डाइपोल, ये तो डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसी को, ठीक है। उसके आयन जो होते हैं ना दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे, दूर करेंगे, खींचेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पानी के अंदर किसी चीज को डाल के या फिर दूध के अंदर डाल के अगर गोल गोल घुमा दोगे तो वो चीज मिल जाएगा ना, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में रहा तो मिल जाएगा। तो उस मिलाने का काम तो इसके आयन ही कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसको मिलाने का काम तो इसका आयन ही कर देते हैं। ऐसे भी चीनी को डाल दोगे कुछ देर पानी में तो धीरे धीरे गल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके डाइपोल मोमेंट क्या वजह से हो रहा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट उसके ऊपर वर्क कर रहा है भाई,
एक दूसरे को पानी के आयन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जो हमको दिखता नहीं है। अब लेकिन जो वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो हाई होता है, उच्च होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या कोई चीज घुल जाता है, जरूरी नहीं कि जहां डाइपोल मोमेंट हो वहां चीज घुल जाए, हाई होगा तभी घुलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब इतना बढ़िया से फिगर से मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए थे, ठीक है, या तुक्का मार के किसी ने सही किया होगा, बाकी मैक्सिमम गलत कर रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे थे। और पोस्ट कार्ड के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप गलत भी करो लेकिन आंसर करो, सब आंसर करके आना, छोड़ना मत। फिर कह रहा बताओ हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है इसमें से कौन सा होता है, ये चीज बताओ। देखो भाई, प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, जिसको हम हाइड्रोजन 1 के नाम से जानते हैं। ड्यूटोरियम को हम हाइड्रोजन 2 के नाम से जानते हैं, जो कि हाइड्रोजन का ये भी आइसोटोप है। ट्रिटियम को हम हाइड्रोजन 3 के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो है ना, 3 टाइप्स ऑफ क्या है भाई, आइसोटोप्स, किस चीज के, हाइड्रोजन के। हमने पढ़ा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 प्रकार के आइसोटोप्स होते हैं। वो कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिटियम मतलब थर्ड, हाइड्रोजन 3, ड्यूटोरियम मतलब 2 चीजें, हाइड्रोजन 2, प्रोटियम बचा तब 1 नंबर पे डालने का उसको। अब अट्रियम क्या होता है, ये कोई इसका आइसोटोप नहीं है, ठीक है। पूछा ही आपसे कि नहीं है, इस नहीं है को पढ़ना, अदरवाइज ए बी सी में से गलती से सिर्फ एक ऑप्शन पे नजर गया ना, तो आप जो जो उसमें आंसर कर दोगे, आपको लगेगा कि अच्छा यही तो आंसर होगा, लेकिन सवाल में कि नहीं है। तो इस नहीं को, नॉट को जरा ध्यान से पढ़ना होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, अट्रियम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। ये पूछ लेता है कि बताओ निम्न में से विच इज द हाइड्रोजन 3, ठीक है, और द फॉलोइंग, ऑप्शन दे देंगे ये चारों, आप पूछते रह जाना, बहुतों को नहीं पता होगा, ठीक है। चलो आगे कह रहा है मोती के मुख्य घटक क्या होते हैं, पर्ल्स के। देखो समुद्र में आपने देखा होगा सीप मिलती हैं, सीप के अंदर मोतियां मिलती हैं, तो वो किस चीज से बना होता है भाई, वो तो अवशेष ही होता है ना किसी जीव का। तो क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का देन है, ठीक है। वो किस चीज का घटक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये रट्टा मार लो, क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज मैं आपसे पूछूं ना आपके शरीर में खून है, ठीक है, तो हाँ खून है, पानी डाल के तो नहीं चलाएंगे, खून से ही चलेगा, तो उसको रटना पड़ेगा कि हाँ ह्यूमन बॉडी में खून होता है, ठीक है, पानी नहीं होता है। या फिर बाइक के अंदर पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही समझ लो कि मोतियों का, पर्ल्स का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कंस्टिट्यूएंट का मतलब ही घटक होता है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अमलगम क्या है। देखो अमलगम मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है बार बार, सर हम बार बार भूल जाते हैं अमलगम। अरे अमलगम कुछ नहीं है, मरकरी को, पारा को ना किसी चीज के साथ मिला दोगे ना, किसी भी धातु के साथ मिला के एक मिश्र धातु बना दो, अमलगम हो गया। किसी भी मिश्र धातु, किसी भी धातु के साथ मिलाकर उसको एक मिश्र धातु बना दोगे, अमलगम, लेकिन उसके अंदर पारा होना चाहिए, ओके। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी हल्की धातु है भाई, सबसे लाइटेस्ट कौन सा है, तो बताओ पारा, लिथियम। एक मिनट रुको, यहाँ पे लेड का मतलब शीशा होना चाहिए था, नेतृत्व करना लिखा है, अब इसका हिंदी ठीक हो गया, ओके। तो क्या हो जाएगा भाई, कौन सी हल्की धातु है, तो लिथियम होता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रहना, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, वो कहाँ से निकलता है, ये चीज बता दो। वैसे इंडिया में ये प्रस्ताव किया जा रहा है कि इसको बैन किया जाए CFC को, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में CFC लिखते हैं, ये जनरली निकलता है रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। फिर गुब्बारे में, हल्का सा क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी है, आपके लिए डाला है। गुब्बारे में कौन सा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और क्या। देखो जो गुब्बारा में फूंक मारते वो नहीं है, गैस भरते हैं ना, मशीन से, लगता होगा कि मशीन से भर रहे हैं और छोड़ने पे आसमान में चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर हीलियम गैस होता है, और हीलियम बहुत ही हल्का गैस है। वो इन्वायरमेंट के जो फोर्स, जो इन्वायरमेंट में जितनी भी गैस है ना, उनमें हल्का गैस है, इसकी वजह से वो क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, हीलियम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सिक्का धातु नहीं है, भाई सिक्का धातु कौन कौन से होते हैं ये पहले पता होना चाहिए। पहले तो आपको याद रखना होगा सिल्वर एंड गोल्ड, सोना चांदी ये चीजें होती हैं, ठीक है। सोना और चांदी तो एक प्रकार का जिससे कि हम सिक्का बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और होता है कॉपर, ठीक है, तांबा। इन तीनों को ना हम कहते हैं क्वाइन मेटल है, क्वाइनिज मेटल है, ठीक है, सिक्का धातु। अब ये जिसमें नहीं है, देखो पहले में चांदी सोना हो सकता है, दूसरे में जस्ता सोना नहीं होगा, जस्ता नहीं है, ठीक है। तीसरे में तांबा चांदी, ऑब्वियस ही चीजें हैं, तांबा सोना है लेकिन जस्ता सोना नहीं है। तो ये तीन जो मैंने बताया, ये तीनों के तीनों क्वाइनिज मेटल है।
फिर कह रहा है कौन सी धातु बड़े शहर को जो है ना वायु को प्रदूषित करती है, विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ बिगर सिटी। देखो बड़े शहरों को मतलब प्रदूषित करने में दो, क्या कहते हैं उसको, धातुओं का देन है। एक तो आपका कैडमियम और लेड दोनों है, बट गाइस देखो कैडमियम से भी ज्यादा ना प्रदूषण लेड, शीशा फैला रहा होता है। रीजन, जितने भी पेट्रोलियम्स होते हैं ना उसके अंदर लेड पाया जाता है, और जितने भी रोड पे गाड़ियां उड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए शीशा इसका सही आंसर है। ओके 13 नंबर कह रहा है बेल धातु जो है ना किसकी मिश्रण होती है। बेल धातु किन किन चीजों का है भाई, बेल धातु के अंदर याद रखना कॉपर एंड टीन का होता है मिश्रण, जो कि लगभग 78% और 22% होता है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4:1 के रेशियो में मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, कॉपर और टीन, तो ये दोनों चीजें क्या ऑप्शन नंबर डी के अंदर याद रहेगा। बेल धातु के अंदर क्या होता है, कॉपर टीन, जो ऑलमोस्ट 78% 22% के मिलाने पर बनता है बेल धातु। ठीक है, जो रेशियो हमारा ऑलमोस्ट आता है ये 4:1 कॉपर एंड टीन का। वहीं पे टीन एंड कॉपर का पूछ लेगा रेशियो क्या है भाई, तो टीन और कॉपर का तो जस्ट उल्टा बोलना, खाली रट मत जाना 4:1। जब नाम उल्टा पूछे तो रेशियो उल्टा बताने का 1:4। ठीक है, जैसा कहते ना जैसा देवता वैसा प्रसाद। आगे देखो वायु एक प्रकार का क्या है, तो ऑब्वियस चीज है, वायु के अंदर कोई फिक्स रेशियो में धूल कण नहीं मिला कि चलो ठीक है तुम अपने कारखाना से इस रेशियो में गंदगी निकालो, धूल निकालो, कण निकालो, और हम अपने कारखाना से इस रेशियो में निकालेंगे, वैसा तो नहीं है। जिसको जितना मन कर रहा है, जितना उनकी यूटिलिटी है उस हिसाब से पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मिश्रण है एक प्रकार का, कंपाउंड नहीं करना था। अच्छा रुको, इसमें हिंदी में एरर है, मैं इस चीज को सुधारता हूँ, मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, और इसका मिश्रण की जगह पे यौगिक होना चाहिए, मैं इसको सुधार देता हूँ विद इन अ सेकेंड। अब चीजें ठीक है जो आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एलपीजी के अंदर क्या होता है, इजी सवाल है, सब बच्चा आंसर करेगा इसका। मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन, प्रोपेन मिथेन ब्यूटेन, ब्यूटेन मिथेन प्रोपेन, चीजें याद रहेंगी। मिथेन ब्यूटेन प्रोपेन 3 बार चीजें मैंने बोली, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, डी के अंदर है। आगे बढ़ो, मार्स गैस, देखो मार्स गैस या फिर दहन गैस। ठीक है, दहन गैस किसको कहते हैं भाई, मार्स गैस या फिर दहन गैस। मार्स गैस को हिंदी में हम लोग दहन गैस भी कहते हैं, जो कि मिथेन को कहते हैं, याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट किया है मैंने, बोला बीच बीच में इजी भी डालूंगा। अब चलो आ जाओ, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर जो होता है ना किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो जल के अंदर कठोरता होता है, हम साबुन क्यों डाल रहे होते हैं, सर्फ क्यों डाल रहे होते हैं पानी के अंदर, ऐसे क्यों नहीं धो देते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार को पानी को मेल्ट कर देता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कहते हैं उसको, धोने की सोडा को कहते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कह सकते हो इसको, और खाने को सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो ये चीजें याद रहेंगी आपको। चलो, आतिशबाजी में जो हरी लौ होती है ना, बम फूटता है तो देखते होगे लौ में ना एक हरा रंग का भी दिखता है आपको, वो हरा रंग का लौ किसके कारण होता है, बम पटाखे के अंदर क्या मिलाते हैं हम लोग, पटाखे जब फोड़ते हो तो हरा ग्रीन कलर का भी लाइट निकलता है उसमें से, तो वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, तो बेरियम की वजह से होता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, तो आपको माइंड में रखना होगा। फंसाने वाली गैस, इजीएस्ट क्वेश्चन, हर बच्चा आंसर करेगा वैसा क्वेश्चन है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलो कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बीच बीच में डाले हैं, आपके मजे हो जाएंगे इसके लिए, बाकी डिफिकल्ट लेवल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन है यहाँ पे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर 2 तत्वों का उपयोग होता है, ट्रांजिस्टर में 2 तत्व कौन कौन से हैं ये बताओ, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, चीजें याद रहेंगी आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ से कहना चाहूंगा, या फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, तब बोर हो जाओगे आप। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, देखो टंगस्टन का होता है, और हीटर का तार, हीटर का पूछ लेता है ना, जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का होता है, तो चीजें थोड़ी सी याद रखना आप, इन सब चीजों को भूलना नहीं, बहुत ईजीएस्ट चीज है और रिपीटेड चीज है, स्टैटिक टाइप की चीज है। हीरा किसका प्रूफ है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हीरा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। ओके चलो, अब फिर आ जाओ थोड़ा सा, निम्नलिखित में से किसकी खोज सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फेयर में की गई थी, तो सूर्य के क्रोमोस्फेयर में किसकी खोज की गई थी, नहीं भी पता है ना तो आपने क्या पढ़ा है कि सूर्य के क्रोमोस्फेयर में, तो ऑब्वियस चीज है आपको, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का मिला हुआ चीज है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का मिला हुआ क्या भाई चीज है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, तो हीलियम हमारे पास है। फिर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में हो सकता है, ये नहीं बोला कि तरल रूप में होता है, हो सकता है। देखो फ्रांसियम, सीजियम, ऐसी ये सभी चीजें हैं ना,
तो वैसे तो ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन ये लिक्विड के काफी क्लोज होती हैं। इनको लिक्विड फॉर्म में बदलने में देरी नहीं लगता है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हुआ ना, मतलब ऊपर हुआ तो ये लिक्विड पे फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा भी नॉर्मल से ऊपर जा रहे हैं जब टेम्परेचर, तो वो भी एक्चुअली इंसान सहन कर पाता है, लेकिन ये क्या होता है उस पर लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कह रहा है कि हो सकता है, कैन बी, नॉट एग्जैक्टली कहा नहीं कि हमेशा होता ही है पारा की तरह, नहीं, ये हो जाता है, ये कहा जा रहा है। आगे कह रहा है सोडियम जो है धातु को नीचे रखा जाता है, किसके अंदर रखा जाता है ये पूछना चाहिए था। किसके अंदर रखा जाता है सोडियम को भाई? मैंने बोला था ना सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम को बाहर नहीं रख सकते, उसको मिट्टी तेल में या फिर केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखते हैं, अदरवाइज आग पकड़ लेगा। ठीक है, चलो 25 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आगे वाली पार्ट में और मैं कराऊंगा आपको। बाकी पीडीएफ्स के बारे में मैंने बताया, और पीडीएफ्स के लिए व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ्स को बाय कर सकते हो, या फिर आप अगर बैचेज में जुड़े हो या फिर बैचेज में जुड़ना चाहते हो तो बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ सारी चीजें मिल जाती हैं क्लासेस के साथ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर दो और रेडी स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।